अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपको समझाने जा रहे हैं कि अगर आप अपने घर में ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो उसकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए। ये वीडियो देखने के बाद आप खुद इस काबिल हो जाएंगे कि आप खुद डिसाइड करेंगे कि कितनी कैपेसिटी का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम मुझे घर में इंस्टॉल करवाना चाहिए जी। और इसके अलावा हम आपको बता दें कि अगर आपने अपने घर में सोलर सिस्टम लगवाना है तो हमारी कंपनी वाइटल टेक इंजीनियरिंग एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से आज ही रब्ता करें, नंबर दिया गया है। इसके अलावा आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम आते हैं मेन टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम यूनिट को डिफाइन करते हैं। यूनिट जो कि आपको पता है कि बिल में आता है जी kWh। तो 1 kWh का मतलब ये है कि एक घंटे में अगर आप 1000 वाट का लोड कंज्यूम करते हैं या रन करते हैं तो इट मीन्स कि आपने एक बिजली का यूनिट कंज्यूम कर लिया है। अब आप ये देखें, आपको पता है कि आपकी सारी अप्लाइंसेस कितने वोटेज की हैं और आप इजीली गेस कर सकते हैं कि आप डेली कितने यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। अब हम आपको ये आइडिया देते हैं कि 5 किलोवाट, 10 किलोवाट, 15 किलोवाट और 20 किलोवाट अगर हम सोलर सिस्टम अपने घरों में इंस्टॉल करते हैं तो ये साल की हमें कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स जो है ना वो दे सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 5 किलोवाट सोलर सिस्टम की तो ये साल में आपको 6,500 से 7,000 यूनिट ये प्रोड्यूस कर सकता है। अगर आप इसको 12 में तकसीम करेंगे तो ये आपको महीने की नंबर ऑफ यूनिट्स आपको दे देगा। इसी तरह अगर हम 10 किलोवाट सोलर सिस्टम की बात करते हैं तो इसकी सालाना जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं वो 13,500 से 14,000 यूनिट तक हैं। इसी तरह अगर आपने एक महीने की नंबर ऑफ यूनिट्स फाइंड करने हैं 10 किलोवाट सोलर सिस्टम के लिए तो आप इसको 12 से डिवाइड कर दें। इसी तरह अगर आप 15 किलोवाट सोलर सिस्टम की बात करते हैं तो ये आपको तकरीबन 20,500 से 21,000 यूनिट्स जो है ना वो सालाना देगा। इसी तरह अगर आप इसको 12 से डिवाइड कर देते हैं तो आपके सामने ये एक महीने की कंजप्शन आ जाएगी। इसी तरह अगर आप 20 किलोवाट सोलर सिस्टम की बात करते हैं तो ये सिस्टम आपको 27 से 28,000 यूनिट एक साल में दे सकता है। और इसी तरह अगर आप 12 पे डिवाइड करते हैं तो एक महीने में नंबर ऑफ यूनिट्स आपके सामने आ जाएंगे। अच्छा, अब ये ज़हन में रखिएगा कि एक महीने में जो नंबर ऑफ यूनिट्स आएंगे ये फिक्स नहीं है, ये वेरिएबल होंगे। ये एवरेज आपको हमने बताई है नंबर फिगर, और ये हर महीने डिफरेंट हो सकती है। इट डिपेंड्स के इन्वायरमेंट का टेम्परेचर क्या है। आपको पता है कि 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आइडियल टेम्परेचर है फॉर सोलर पैनल, जो कि मैक्सिमम आपको एफिशिएंसी देता है। ये तो हो गया जनाब आपका 5 किलोवाट, 10 किलोवाट, 15 किलोवाट और 20 किलोवाट जो सालाना आपको ये नंबर ऑफ यूनिट्स देगा। अब हम आते हैं मेन चीज़ की तरफ कि अगर आपके पास बिजली का बिल है तो उसको आप सामने रखें, क्योंकि अब हम आपको बताने लगे हैं कि आप अपना कितनी कैपेसिटी का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम आपको अपने घर में लगवाना चाहिए। आप बिजली का बिल सामने रखें और पिछले पूरे साल 12 महीनों की जो नंबर ऑफ यूनिट्स आप पे बिल पे लिखी हुई हैं इसको आप ऐड कर लें। जो भी एडिशन के बाद नंबर आएगा उसको आप 1387 से डिवाइड कर लें। जो नंबर आपके सामने आएगा इट मीन्स कि वही आपकी कैपेसिटी होगी ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की। अच्छा, अब हम आपको ये बताएं कि 1387 क्या है जी। 1387 ये है कि हम रिसर्च के बाद ये पता लगाया गया है कि लाहौर में
जो हम पीक आवर्स लेते हैं पर डे वो 3.8 आवर्स हैं, और जब हम पूरे साल मीन 365 डे से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1387 बन जाएगा। अच्छा, अब ये जो आपको नंबर आएगा 1387 से डिवाइड करने के बाद, इसमें ये ज़हन में रखिएगा कि आपने 5 से 10% और इसमें ऐड कर लेना है, ठीक है। अच्छा, ये वाली जो हमने डिज़ाइन आपको बताया, ये पिछले साल की प्रोडक्शन के हवाले से है, पिछले साल की जो आपकी कंजम्पशन है उसके हवाले से है। अगर आप ये समझते हैं कि अगले साल और आपका लोड बढ़ सकता है तो डेफिनेटली वो भी आपने अपने ज़हन में रखना है, और उसी लिहाज से आपने उतने ही किलोवाट जो है ना वो ऐड कर लेना है। अच्छा, इसमें एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर कहता हूँ कि जी मेरा एक जो साल की नंबर ऑफ़ यूनिट्स बनती हैं बिल के मुताबिक वो 13,500 है, तो जब मैं 1387 से डिवाइड करूँगा तो ये 9.7 किलोवाट बनेगा। इट मीन्स कि तकरीबन 10 किलोवाट अगर मैं सिस्टम लगा दूँ तो फिर मेरे लिए इनफ होगा, ठीक है जी। और इसमें ये ज़हन में रखें कि नंबर ऑफ़ यूनिट्स जो है वो ऑन ग्रिड सोलर सोल्यूशन में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, ठीक है। अगर आपने बिल नील करना है तो आपकी जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स एक साल में यूज़ हुई हैं, आपकी प्रोडक्शन की जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं उससे ज़्यादा होगा, तो फिर आपका बिजली का बिल नील होगा। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप खुद डिसाइड कर सकें कि आपको कितनी कैपेसिटी का ऑन ग्रिड सोलर सोल्यूशन या सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए। ये कैलकुलेशन, ये फॉर्मूला ऑन ग्रिड सोलर सोल्यूशन के लिए, हाइब्रिड के लिए नहीं है। अगर कोई क्यूरी हो तो काइंडली मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज भेजें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।